फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कंफ्यूजन्स। मैं ममता पृष्टि आज आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कॉमर्स कंफ्यूजन्स में। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने अपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स में जर्नल टॉपिक के बारे में पढ़ा था। जर्नल में हमने पढ़ा था कि ट्रांजेक्शन्स को हम कैसे जर्नल में एंट्री करते हैं। जर्नल जो है हमारी ओरिजिनल बुक की एंट्री होती है इसकी, वो उसमें सबसे फर्स्ट एंट्री जो होती है अकाउंट्स में, सबसे फर्स्ट एंट्री हमारी जर्नल में होती है। वो हमने सीखा था, उसमें कुछ रूल्स सीखे थे हमने, गोल्डन रूल्स। वो क्या क्या रूल्स है, वो सब रूल्स हमें यहाँ पे आज भी यूज में आएंगे। वो रूल्स है आपके कौन कौन से, कि डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, डेबिट ऑल द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और कुछ लास्ट मैंने एक करवाया था, डेबिट ऑल इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी, एंड क्रेडिट ऑल इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट्स। ये कुछ रूल्स मैंने करवाए थे, तो पिछले क्लास में भी आप जाके वो रूल्स देख सकते हैं। ठीक है, वही रूल्स आज सबको फिर से इस क्वेश्चन में जरूर यूज में आएंगे। ठीक है, तो पिछले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वो बिल्कुल सिंपल था, ताकि आपको समझ में आ सके कि जर्नल एंट्री करते कैसे हैं। वो सिंपल एंट्री थी आपकी। आज मैं करवाने जा रही हूँ आपको कंपाउंड एंट्रीज। कंपाउंड, पहले समझो कंपाउंड एंट्रीज क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल मीन्स की सिंगल एंट्री, एक ही चीज डेबिट में आएगी, एक ही चीज क्रेडिट में आएगी। ठीक है, तो वो होगी सिंपल सिंगल एंट्री। ठीक है, तो जो कंपाउंड एंट्री है, ऐसा भी हो सकता है आपके डेबिट साइड में डबल एंट्री आ सकती है, क्रेडिट साइड में डबल एंट्री आ सकती है, मोर देन 2 भी हो सकते हैं। इसकी डेबिट में भी 2 से ज्यादा हो सकते हैं, क्रेडिट में भी 2 से ज्यादा हो सकते हैं। एक ही टाइम, एट ए टाइम, जब आप एक ही एंट्री में एक से ज्यादा वाली ट्रांजेक्शन करते हो, एक से ज्यादा वाली एंट्री करते हो, तो वो कंपाउंड एंट्री में, उसको हम कंपाउंड एंट्री ही कहते हैं। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन समझते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या कहते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कंपाउंड एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट डाउन द जनरल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि 1 अप्रैल 2019 को मिस्टर सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद बिल्डिंग ₹5 लाख, कैश ₹1 लाख, प्लांट मशीन ₹2,50,000 एंड फर्नीचर ₹50,000। तो सबसे पहले बच्चों, मैंने जैसे बताया था, ओनर जब भी बिजनेस में, उसकी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाता है, ये कुछ भी यूज करता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको हम कैपिटल कहते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ पैसा ही लगवाए, वो अपने बिल्डिंग को भी उसमें यूज कर सकता है, अपने फर्नीचर को उसमें यूज कर सकता है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ओनर जो भी चीज लाता है, जरूरी नहीं इन कैश, इन काइंड में भी वो ला सकता है, वो सब उसकी कैपिटल में चला जाता है। ठीक है, तो वो एक ही साथ कैश लेकर आया 1 लाख, बिल्डिंग लेकर आया 5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी लेकर आया 2,50,000 का, फर्नीचर लेकर आया 50,000। बिल्डिंग तो आपको पता लग गया क्या है। ठीक है, कैश तो पता है। प्लांट एंड मशीनरी बच्चों क्या होती है, मशीन जिसमें काम, प्रोडक्शन का काम होगा ना, तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी टाइप की मशीनरी हो सकती है वो। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी जरूरी नहीं बड़ी बड़ी मशीनरी हो, छोटी मोटी मशीनरी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मशीनरी में आप ले लो, कार ले लो, वो प्लांट मशीनरी में आपके आ जाती है। ठीक है, तो जो कोई भी टाइप की मशीन, ठीक है, उसी को हम प्लांट एंड मशीनरी बोलेंगे। ठीक है, और जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज में लगी होती है उसको भी हम प्लांट एंड मशीनरी बोलेंगे। छोटे से छोटी चीज जो भी मशीन के तौर पर जो खुद से चलती है, जैसे कि हमने पंखा ऑन किया, वो भी एक टाइप की क्या है, मशीन है। ठीक है, तो पंखा फिलहाल फर्नीचर में जाता है, लेकिन प्लांट एंड मशीन में बड़ी बड़ी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो वो होगी, वो भी आपकी इनके बिजनेस में यूज हुई। ठीक है, और फर्नीचर तो आपको पता ही है, जो चेयर टेबल वगैरह कुछ भी, तो ये फर्नीचर, ये सब चीजें उसने स्टार्टिंग में बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो एट ए टाइम उसने 4-5 चीजें इन्वेस्ट की है, तो इन सब की चीजें आप सबसे पहले सोचो कंपाउंड एंट्री इसके कैसे बनेगी। ठीक है, सबसे पहले बिजनेस में क्या क्या आया, जो आया उसको डेबिट करना है ना हमने। बिजनेस में कैश आया, बिल्डिंग आई, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी लाए, और फर्नीचर। ये 4 चीजें आई आपकी किसमें, बिजनेस में। ठीक है, कहाँ से आई आपके, कैपिटल में से। ठीक है, तो ये 4 चीजें होंगी डेबिट, और कैपिटल को हम करेंगे क्रेडिट। और कैपिटल कितनी हुई, इन सबका सम, इसकी 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख, 6 लाख प्लस 2,50,000 8 लाख 50, 8 लाख 50 प्लस 50 9 लाख। तो 9 लाख रुपीज के क्या हुई इसकी कैपिटल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है हमें, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस अनु। हमने गुड्स कहाँ से परचेज के, मिस अनु से। कितने के, 75,000 के। अब यहाँ तक जो है वो लिख रहा है, इसका मतलब कैश में नहीं लिखा। जब कैश में नहीं लिखा, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब कैश नहीं लिखा होता, सिर्फ नाम लिखा होता है, इसका मतलब क्रेडिट में परचेज किया है। तो सबसे पहले चीजें हमारे पास आई। ठीक है, तो परचेजेस, जब चीजें आई तो परचेज को हम डेबिट करेंगे।
कहाँ से आई, मिस अनु से आई, ठीक है। उसके साथ ही उसने एक और लाइन लिख दी, हमने चीजें परचेज की मिस अनु से एंड फ्रॉम मिस मैसर्स राम एंड ब्रदर्स से, ठीक है। एक ही साथ में दो कंपनी से, दो लोगों से चीजें जो है परचेज किया और किसी को पैसे नहीं दिए क्योंकि लिखा ही नहीं है फॉर कैश बैंक कुछ भी, तो हमने किसी को पैसे नहीं दिए। तो टोटल हमारी क्रेडिट परचेज हुई, टोटल परचेज कितनी हुई 75,000 प्लस 90,000, ये हमारा टोटल परचेज हुई है। लेकिन दो लोगों से चीजें आई हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे दो क्रेडिटर क्रिएट हो गए, एक मिस अनु, दूसरा मैसर्स राम एंड ब्रदर्स, ठीक है बच्चों। तो चीजें आई, टोटल चीजें कितनी आई 75 प्लस 90 इक्वल टू 1,65,000 टोटल चीजें आई। कहाँ से आई, मिस अनु से 75,000 की आई और मैसर्स राम एंड ब्रदर्स से 90,000 की चीजें, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर मीन्स लाइबिलिटी बढ़ गए तो इनको, इन दोनों को हम क्रेडिट करेंगे और जो चीजें हमारे पास आई जिनको हम परचेजेस बोलेंगे या स्टॉक पे बोल सकते हैं, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है हमें, पेमेंट मेड टू मैसर्स राम एंड ब्रदर्स। अभी राम एंड ब्रदर्स कौन है, ये देखो राम एंड ब्रदर्स हमने चीजें क्रेडिट में ली थी ना, अब राम एंड ब्रदर्स को हमने क्या किया, पेमेंट किया, पेमेंट की एंड हमें उससे डिस्काउंट मिला। देखो जब हम पेमेंट करते हैं तब हमें डिस्काउंट मिलता है। सपोज हमने किसी को पैसे देने थे 50,000 रुपीज, ठीक है। पहले समझो डिस्काउंट कैसे, क्या चीज़ है। हम जब किसी को सपोज हमने देने होते 50,000 रुपीज़, तो वो बोलता है चल ठीक है मैं 1,000 काट दूँ, बाकी के पैसे तो मुझे दे दे, सो दैट उस ये देने का मतलब क्या होता है डिस्काउंट देने का, सो दैट वो अर्ली पेमेंट कर दे, जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दे। अब जाहिर सी बात है जब मुझे 50,000 देना पड़ेगा, तो मुझे पता है मैं जल्दी पेमेंट कर दूंगा, तो मैं अगर 49,000 दूंगा तो मैं जल्दी ऑब्वियसली पेमेंट कर दूंगा क्योंकि मेरा खर्चा भी कम हो जाएगा, ठीक है। जब डिस्काउंट जो मिलता है तो वो हमारे लिए क्या होता है, इनकम हो जाती है, ठीक है। डिस्काउंट जब हमें ये जो हमें डिस्काउंट यहाँ पे मिलाती है, ये हमारी क्या होगी, इनकम बच्चों। और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट करना है, डिस्काउंट को हमने क्रेडिट करना है। अब उन्होंने इन्हें लिखा कितनी पेमेंट की है, तो इसका मतलब यही समझेंगे कि जितने थी 90,000 का उसे क्रेडिट था, तो 90,000 में से उसने हमें डिस्काउंट दिया 1,800, तो 19,000 में से लेस करेंगे 1,800, वो आ जाएगा आई थिंक आपका 88,200, उतने को हमने इसको पेमेंट कर दिया और 1,800 का हमें डिस्काउंट मिल गया। तो इसका मतलब राम एंड ब्रदर्स जो क्रेडिट थे वो हमारे खत्म हो गए क्योंकि हमने उसको पेमेंट कर दी। तो जब ये खत्म हो गई, इसमें इट मीन्स लाइबिलिटी कम होगी, लाइबिलिटी कम होगी तो मैसर्स राम एंड ब्रदर्स को हम डेबिट करेंगे और हमने कैश दिया क्योंकि हमने पेमेंट की ना, पेमेंट की है हमने, तो हमसे पैसे चले गए, जब पैसे चले जाएंगे तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। और डिस्काउंट जो है हमारा इनकम है, एक वन टाइप ऑफ इनकम है हमारे लिए। कैसे, मैंने बताया कि हमारा फायदा हुआ है तो ये का हमारे लिए गेन है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राज वर्थ ₹25,000 एंड टू मिसेज राज वर्थ ₹15,000। अब यहाँ पे भी दो पर्सन के नाम है, ठीक है। सोल्ड गुड्स हमने चीजें बेची हैं, यहाँ पे ये परचेजेस की एंट्री थी, अभी सेल की एंट्री आ गई। अब हमने चीजें बेची हैं, मिस्टर राज को बेची 25,000 की, मिसेस राज को बेची 15,000 की, ठीक है। कहीं पे भी कैश नहीं लिखा, बैंक नहीं लिखा, इट मींस हमने यहाँ पे क्रेडिट सेल की है, ठीक है। जब क्रेडिट सेल करेंगे तो इसका मतलब हमारे डेटर क्रिएट होगी। अब यहाँ पे डेटर, दो डेटर क्रिएट हुए हैं, एक मिस्टर राज एक मिसेस राज, ठीक है। तो दो डेटर जब यहाँ पे क्रिएट हो गए तो, लेकिन सेल टोटल चीजें हमसे कितनी गई, टोटल चीजें गई हैं 25 प्लस 15 इक्वल टू 40,000 की चीजें हमसे चली गई। जब चीजें चली जाएंगी, जो स्टॉक है या इसको हम सेल्स बोल सकते हैं, वो आ जाएगी हमारी क्रेडिट में और डेटर हमारे क्रिएट हो गए, एसेट बढ़ गए। तो एसेट्स को हम क्या करेंगे, मिस्टर राज और मिसेस राज को हम कर देंगे डेटर, जिसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ये एंट्री होगी क्लियर। नेक्स्ट एंट्री हमें क्या बोलती है, पेमेंट मेड टू मिस अनु। अभी मिस अनु कौन है, देखो ऊपर के ट्रांजेक्शन में कहीं मिस अनु, ये है मिस अनु, ठीक है। तो मिस अनु को हमने पेमेंट की कितने, 15,000 की पेमेंट की बाय कैश, यानी कि 15,000 उसको कैश दिया एंड 58,000 बाय चेक, 58,000 का चेक दिया एंड रिसीव डिस्काउंट्स ऑफ ₹2,000। पहले तो देखो उसका बनता कितना है देने का, उसको हमने देने थे उसको हमने देने थे 75,000 क्योंकि परचेज किया है तो इसका मतलब हम उसको देने थे, तो 75 उसको देने थे। 75 में से 15 हमने दे दिया उसको कैश, बचा कितने 60 में से 58 का हमने उसको दे दिया चेक, ठीक है। इसका हम बैंक से जाएंगे, 58 का हमने चेक दे दिया और 2,000 का हमें डिस्काउंट मिला क्योंकि उसने 2,000 रुपये कम कर दिया हमें, तो वन टाइप ऑफ ही हमारी क्या हुई, इनकम, गेन जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फायदा हो गया, गेन हो गया। तो डिस्काउंट को हम करेंगे क्रेडिट,
ये जो पेमेंट किया हमने, कैश हमसे कम चला गया तो कैश क्या है हमारे लिए एसेट, एसेट कम हो गया उसको क्रेडिट करेंगे। बैंक से पैसे चले गए तो बैंक भी तो हमारा क्या हो गया एसेट, एसेट भी कम हो गया तो इसको भी हम क्रेडिट करेंगे। ये सब इन सबको हम क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, मिस अनु को। क्यों, मिस अनु कौन थी हमारी, मिस अनु थी हमारी क्रेडिटर। तो जो क्रेडिटर थी अब जब हम उसको पेमेंट कर दिया तो पेमेंट करने के बाद वो क्या होगी, कम हो जाएगी, तो लाइबिलिटी कम होगी। तो जब लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये भी एंट्री होगी क्लियर। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, 10 अप्रैल को सैलरी वर्थ ₹50,000, वेजेस वर्थ ₹30,000 पेड फॉर द मंथ। हमने पूरे मंथ की जो सैलरी पेमेंट की है कितनी, 50,000 और वेजेस पेमेंट की है 30,000। सब जो सैलरी समझो और वेजेस समझो क्या होती है। सैलरी हो गई जो ऑफिस के लोगों को दी जाती है, या तो फिर ऐसे बोल सकते जो मंथली पेमेंट जिसकी करते हैं हम उसको हम सैलरी बोल सकते हैं। और वेजेस हो गया जो हम डेली पेमेंट करते हैं उसको वेजेस बोल सकते हैं, जिसको हम दिहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आज कोई आया हमारे पास काम करने के लिए तो उसको मैं आज की पेमेंट हमने आज ही कर दी। सपोज पर डे उसका काम करने का जो उसकी बनती है फीस उसकी बनती है 300 या 400 500 कुछ भी जो हमने सेट की होती है। तो हमने पर डे आज वो आया उसने काम किया और शाम को वो हमसे पैसे ले लिया, उसको हम बोलते हैं वेजेस। ठीक है, तो वेजेस पर डे के हिसाब से होती है और सैलरी पर मंथ के हिसाब से होती है। यही डिफरेंस होता है, कुछ नहीं होता डिफरेंस। बट यही है कि सैलरी जो है वो थोड़े ऑफिशियल लोगों को मिलती है और वेजेस जो है वो थोड़े लेबर लोगों को मिलती है। ठीक है, तो यही है डिफरेंस और कुछ भी नहीं है दोनों लेबर पेमेंट ही है दोनों हम इम्प्लॉयज को ही पेमेंट करते हैं अपने। ठीक है, सैलरी हमने पेमेंट की 50,000 की, वेजेस हमने पेमेंट की 30,000 की। अब हमने दो चीजें, दो एक्सपेंस पेमेंट की है, तो दो खर्चे हैं, एक सैलरी दूसरा वेजेस। तो दोनों खर्चे, दोनों खर्चों को हम क्या करेंगे, खर्चों को हम करेंगे डेबिट। और हमसे क्या गया, पैसे चले गए, कैश गया कितने का 50 + 30 = 80 का हमसे कैश चला गया। तो कैश को हम क्या करेंगे, कैश को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई अपनी ये वाली एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, परचेज गुड्स वर्थ ₹25,000 एंड पेड फ्रेट ऑन इट फॉर ₹500। पहले समझो फ्रेट क्या है, उसके बाद ये एंट्री का मतलब समझते हैं। फ्रेट बच्चों क्या होता है, जैसे हम चीजें लाते हैं, अगर हमें ट्रांसपोर्ट बाहर से लानी होती है, सपोज हम एक स्टेट के डीलर हैं, सपोज दिल्ली के डीलर हैं हमें चीज़ें किसी और स्टेट से चाहिए, सपोज हमें मुंबई से चाहिए, तो मुंबई से चीज़ें ऐसे भी हो सकते हैं, हम गाड़ी में ला सकते हैं जिसको हम कैरेज बोल सकते हैं। लेकिन अगर बाय ट्रेन आए चीज़ें, तो ट्रेन में अगर हम चीज़ें मंगवाते हैं तो उसको हम फ्रेट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रेन के भी तो कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, वो जो ट्रेन की कॉस्ट होती है उसको हम फ्रेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हमने चीजें परचेज की 25,000 की, उसके ऊपर हमने फ्रेट दिया 500 रुपए का। हमने चीजें कहाँ बाहर से मंगवाई होगी, उसके ऊपर जो हमें रेलवे का खर्चा पड़ा होगा 500 रुपए का खर्चा पड़ा होगा। तो ये तो हो गया खर्चा, फ्रेट तो हो गया हमारा खर्चा, खर्चे को हम करेंगे डेबिट। और जो चीजें आई परचेजेस, जो स्टॉक आया उसको, वो क्योंकि हमारा एसेट बढ़ गया इंक्रीज हुआ, उसको हम डेबिट करेंगे। और तो क्रेडिट किसको करेंगे, क्योंकि हमसे पैसे गए, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हमने चीजें कहाँ से खरीदी हैं, कहाँ से खरीदी, इसका मतलब हमने क्रेडिट में नहीं खरीदी। अगर क्रेडिट में नहीं खरीदी है तो इसका मतलब हमने कैश लेके खरीदी हैं चीजें। तो कैश में कितना जाएगा, 25,000 की चीजें आई, साथ ही साथ फ्रेट में भी हमने 500 रुपए दिए, क्योंकि रेलवे वाले तो कभी भी क्रेडिट में नहीं देते, वो ऑन द स्पॉट ही पैसे लेते हैं। ठीक है, तो ये भी कैश में आएगा, ये भी कैश में आएगा। टोटल कितना हुआ, 25,500 का हमसे कैश चला गया। ठीक है, तो ये कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, पेमेंट रिसीव फ्रॉम मिसेस राज। अब पहले ढूंढो मिसेस राज कौन है, मिसेस राज ये है मिसेस राज, जिसको हमने चीजें बेची थी। ठीक है, चीजें बेची थी इसका मतलब हमारे डेटर थी, मिसेस है तो ऑब्वियसली फीमेल है, तो डेटर थी। जब डेटर थी तो इसका मतलब उसने हमें पेमेंट करनी है। ठीक है, तो पेमेंट रिसीव हुई है, ठीक है, हमें पेमेंट मिली है। पेमेंट मिली है मिसेस राज से कितनी, 14,900। कितनी मिलनी चाहिए थी, 15,000। ठीक है, तो इतनी मिली आफ्टर डिडक्टिंग ₹100 डिस्काउंट। इसका मतलब डिस्काउंट हमने अब उसको दिया। जब हमें पैसे मिलने होते हैं तब हम डिस्काउंट देते हैं, और जब हम डिस्काउंट देते हैं वो हमारा खर्चा बन जाता है। ठीक है, जैसे लेते वक्त वो हमारी इनकम हो जाती है, देते वक्त हमारा वो खर्चा हो जाता है। एक बात याद रखो, ये थोड़ा कंसेप्ट उल्टा है। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमें मिलेगा, अगर हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल उल्टा कंसेप्ट है। ठीक है, मतलब लेते वक्त जब हम पेमेंट लेते हैं तो डिस्काउंट देते हैं, और जब हम पेमेंट देते हैं तो डिस्काउंट लेते हैं। ठीक है,
देते वक्त हमारा वो इनकम हो गया और लेते वक्त हमारा वो खर्चा हो गया, ठीक है। तो अभी डिस्काउंट क्या है हमारा खर्चा, तो खर्चे को हम क्या करेंगे डेबिट, और पेमेंट मिली है हमें, कितनी पेमेंट मिली है 14,900, इसका मतलब कैश में हमारे पास पैसे आए हैं, तो डेबिट जो किसको करेंगे कैश को, कैश इंक्रीज हो गया हमारा, और क्रेडिट किसको करेंगे डेटर को। डेटर क्योंकि डेटर ने पेमेंट कर दी, डेटर कम हो गए, तो डेटर कम हो जाएंगे तो एसेट कम हो गया, एसेट कम होंगे तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक होप ये आपको समझ में आ गया कि ट्रांजैक्शन क्या है। अब इसको कैसे करना है, जर्नल एंट्री में इसको कैसे कन्वर्ट करना है वो देखो आप, ठीक है। पहले तो जो मैंने बताया था फॉर्मेट आपका वो बना लो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, इन रुपीज। ये क्या है बेटा, जर्नल एंट्री ऑफ मिस्टर सोहन, जर्नल एंट्रीज ऑफ मिस्टर सोहन। नाम लिख देना है जो प्रोप्राइटर है, अगर दिया है तो लिखो, नहीं दिया तो खाली जर्नल एंट्रीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी बना लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो आगे तक चलने वाला है। डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, रुपीज। ओके, फर्स्ट एंट्री क्या थी कि मिस्टर सोहन ने बिजनेस में बिल्डिंग इन्वेस्ट किया, कैश इन्वेस्ट किया, प्लांट मशीन इन्वेस्ट किया, फर्नीचर इन्वेस्ट किया। तो डेबिट में हमारा क्या क्या आना था, बिल्डिंग, कैश, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, ये सब कुछ हमारे डेबिट में आएगा। तो एंट्री कैसे होगी, 1 अप्रैल को 2019 1 अप्रैल को एंट्री होगी। सबसे पहले क्या वो लेकर आया बिल्डिंग, तो लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। फिर वो लेकर आया कैश, एक ही साथ लिखेंगे, ठीक है, डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। फिर वो लेकर आया प्लांट एंड मशीनरी, तो लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। फिर वो लेकर आ गया फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। एक ही साथ जो जो वो लेकर आया है, क्योंकि बिजनेस में ये चीजें आई हैं तो इसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। तो इन सब यही चीजें वो लेकर आया। 2 कौन लेकर आया, मिस्टर सोहन लेकर आया, तो इसको लिखेंगे मिस्टर सोहन्स कैपिटल अकाउंट, तो मिस्टर सोहन्स कैपिटल अकाउंट। आपके नोटबुक में ये जगह थोड़ी वाइड होगी तो इसको पूरे एक लाइन में लिखिएगा, ठीक है। बीइंग बिल्डिंग, कैश, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ठीक है। ये सब चीजें बिजनेस में इन्वेस्ट हुई, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें कितने कितने की थी, बिल्डिंग थी हमारे पास 5 लाख, तो बिल्डिंग के आगे डेबिट के आगे डेबिट के कॉलम में 5 लाख, कैश में था 1 लाख, कैश के आगे डेबिट के कॉलम में 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी था हमारे पास 2,50,000 का, तो प्लांट एंड मशीनरी के आगे 2,50,000। फर्नीचर था 50,000 का, तो फर्नीचर के आगे 50,000, ठीक है। तो सम टोटली क्योंकि सब कुछ बिजनेस में आया है तो टोटल कैपिटल कितनी होगी, 5 + 1 6, 6 + 2.5 8.5, 8.5 + 0.5 = 9, तो इट मीन्स 9 लाख, ठीक है। तो 9 लाख हम लिखेंगे सोहन के कैपिटल अकाउंट में। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी सोहन की, 9 लाख रुपीज की, और उसकी बाइफरकेशन आपकी ये है, बिल्डिंग 5, कैश 1, प्लांट एंड मशीन 2.5, फर्नीचर 0.5, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, फर्स्ट एंट्री, ये होगी आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है,
हमने चीजें परचेज की हैं मिस अनु से परचेज की है और मिसेस रामन ब्रदर से भी परचेज की है, ठीक है। तो ये दोनों कौन होंगे हमारे क्रेडिटर। हमारे पास क्या आई, चीजें आ गई, तो चीजों को हम करेंगे डेबिट, क्रेडिटर को हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री कैसे होगी देखो, 2 अप्रैल 2019, 2 अप्रैल, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास चीजें आई, तो उसको मैं लिखूंगी परचेजेज अकाउंट डेबिट। आप स्टॉक भी लिख सकते हो, गुड्स भी लिख सकते हो, ठीक है। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से आई, टू मिस अनु अकाउंट, और दूसरी कहाँ से आई, टू मैसर्स राम एंड ब्रदर्स अकाउंट। इन दो लोगों से चीजें आई, तो मैं क्या लिखूंगी, बीइंग क्रेडिट परचेजेस, क्योंकि पैसे नहीं दिए मैंने, तो ये क्या कौन सी परचेजेस होगी मेरी, क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। अच्छा, अनु से कितने की चीजें ली मैंने, 75,000 की, तो मिस अनु के आगे, मिस अनु क्रेडिट में है तो क्रेडिट कॉलम में मैं लिखूंगी 75,000 अनु के आगे, और राम एंड ब्रदर्स का कितना है 90,000, राम एंड ब्रदर्स के आगे मैं लिखूंगी 90,000। तो टोटल कितने की चीजें मैंने परचेज की, 1,65,000, जिसको मैं परचेजेस के आगे लिखूंगी डेबिट कॉलम में, 1,65,000, क्योंकि परचेजेस मेरे डेबिट में है तो मैं इसको डेबिट कॉलम में लिखूंगी, ठीक है। तो ये एंट्री भी होगी क्लियर। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है हमें, हमने पेमेंट की किसको, मैसर्स राम एंड ब्रदर्स को, तो 5 अप्रैल, ठीक है। तो 5 अप्रैल को एंट्री हमने पेमेंट किया, तो हमने पेमेंट की, इसका मतलब हमसे पैसे चले गए, तो जो चीज़ गई उसको हम क्रेडिट करेंगे। दूसरी बात, हमें डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिलने का मतलब हमारा क्या है, गेन, वन टाइप ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो डिस्काउंट को हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। कैश को करेंगे क्रेडिट, डिस्काउंट को करेंगे क्रेडिट, तो डेबिट किसको करेंगे, जो क्रेडिटर हमारा कम हो गया, क्रेडिटर का नाम क्या है, मैसर्स राम एंड ब्रदर्स, तो उसको हम करेंगे डेबिट, तो लिखेंगे मैसर्स राम एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सबसे पहले तो हमने कैश दिया उसको, साथ में टू डिस्काउंट अकाउंट, दूसरी बात हमें डिस्काउंट भी मिला, ठीक है। जब पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट मिलता है, जब पेमेंट रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट देते हैं, ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। तो देते वक्त डिस्काउंट मिलेगा, तो जब डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है, गेन है हमारे लिए, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो क्या, सबसे पहले तो डिस्काउंट कितना मिला, ऐसे देखो 1800, तो डिस्काउंट के आगे हम लिख देंगे 1800, क्योंकि क्रेडिट साइड में है तो मैं क्रेडिट कॉलम में लिखूंगी। तो कहीं नहीं लिखा कितने पेमेंट की है, क्या है, तो सबसे पहले देखो मैसेज रामन ब्रदर्स को कितनी पेमेंट करनी थी, हमने 90,000 की पेमेंट करनी थी, तो मैसेज रामन ब्रदर्स के आगे हम लिख देंगे 90,000। तो एक बार सोचो, हमने 90,000 की पेमेंट करनी थी, ठीक है, उसमें से हमें इतने का डिस्काउंट मिल गया, तो इतनी से हमने उसको पेमेंट कितनी की होगी, 90,000 माइनस 1800, तो वो आ जाएगा 88,200, ठीक है। तो इतना का हमने इसको पेमेंट कर दिया, ये दिया नहीं है बट कैलकुलेट करके आप निकालोगे, ठीक है। तो इसकी नरेशन क्या आएगी, बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, जैसे भी वो सिंपल लैंग्वेज में आप इसकी नरेशन लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गई आपकी थर्ड ट्रांजैक्शन। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कहती है, चीजें बेची आपने मिस्टर राज को और मिसेस राज को। जब चीजें बेचोगे तो सेल्स, यानी कि चीजें चली गई तो सेल्स को हम करेंगे क्रेडिट, और किसको बेची, कैश में तो आई नहीं हमारे पास चीजें ना, तो इसका मतलब हमने मिस्टर राज को बेची और मिसेस राज को, तो ये दोनों हमारे कौन होंगे, डेटर, डेटर को हम करेंगे डेबिट, सेल्स को करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो डेबिट किसको करेंगे, ये हमारे कौन सी डेट को है, 5 अप्रैल को, तो लिखेंगे 5 अप्रैल को मिस्टर राज अकाउंट डेबिट, मिस्टर राज अकाउंट डेबिट एंड मिसेस राज अकाउंट डेबिट, मिसेस राज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अच्छा, मिस्टर राज को कितने की चीजें बेची, 25,000 की, तो डेबिट में लिखेंगे 25,000 मिस्टर राज के आगे, और मिसेस राज को कितने की चीजें बेची, 15,000 की, तो मिसेस राज के आगे लिखेंगे 15,000 की। तो चीजें, टोटल चीजें हमने कितने की बेची, 25 + 15 = 40,000 की, तो सेल्स हमने की
40,000 की 40,000 की चीजें हमसे चली गई, तो इधर क्या लिखेंगे, बीइंग क्रेडिट सेल्स, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फोर्थ ट्रांजेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। थोड़ा रब कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी एंट्री आएंगी, ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। साथ में नोटबुक में ज़रूर साथ साथ में लिख लिया करो, समझ के भी किया करो, और नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री 5 अप्रैल के बाद हमारे पास आ जाती है ये वाली एंट्री 6 अप्रैल की। तो 6 अप्रैल को हमने पेमेंट की है किसको, अनु को। ठीक है, अनु कौन थी, अनु हमारी क्रेडिटर थी, हमने उसे चीजें दी थी। ठीक है, तो अनु को हमने बाय कैश पेमेंट की है, बाय चेक पेमेंट की है, और हमें डिस्काउंट भी मिला है। जब डिस्काउंट मिलता है तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, जब डिस्काउंट मिलता है तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, हमारे लिए क्या बनती है, इनकम बन जाती है, हमारे प्रॉफिट बन जाती है। तो प्रॉफिट को हम करेंगे क्रेडिट, कैश को हम करेंगे क्रेडिट, बैंक को हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है ना, क्योंकि कैश में भी पैसे गए, बैंक में भी पैसे गए, और डिस्काउंट हमें मिला। डिस्काउंट तो हमारा प्रॉफिट है, उसको हम क्रेडिट करेंगे, और इन दोनों को पेमेंट की है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट किसको करेंगे, डेबिट करेंगे ये जो हमारे क्रेडिटर था। क्रेडिटर कौन था, क्रेडिटर कौन थी, मिस अनु। तो जो क्रेडिटर थी कम होगी ना जब हमने उसको पेमेंट कर दिया, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो लिखेंगे मिस अनु अकाउंट डेबिट, मिस अनु अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश भी पेमेंट की है, टू बैंक, चेक को हम लिखेंगे बैंक, क्योंकि चेक तो बैंक से ही मिलेगा ना हमें। तो उसके बाद टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, टू डिस्काउंट अकाउंट। तो पहले देखो कितना कितना दिया हमें, कैश में दिया है हमें 15,000। तो कैश है क्रेडिट साइड की एंट्री, तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में कितना, 15,000। चेक में दिया है 58,000, तो बैंक में लिखेंगे 58,000। डिस्काउंट में दिया है 2,000, तो डिस्काउंट लिखेंगे 2,000। तो अनु के कितने पैसे बनते थे, 15 + 58 + 2 = 75,000। देखो अनु के 75,000 बनते थे, हाँ अनु के 75,000 ही बनते थे, तो अनु का अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी कैश पेड, कैश पेड, चेक इशूड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, कैश भी पेमेंट की है हमने, चेक को भी हमने इशू किया, और तीसरी बार डिस्काउंट भी हमें मिला। ठीक है, तो ये एंट्री भी होगी क्लियर। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, हमने सैलरी पेमेंट की है, वेजिस पेमेंट की है पूरे मंथ की। तो ये तो दो ही चीजें हैं, इसमें ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। तो डेबिट में क्या क्या चीजें आएंगी, एक्सपेंसेस जो है हमारे डेबिट में आएंगे। एक्सपेंसेस का नाम क्या क्या है, सैलरी एंड वेजेस। तो सैलरी भी डेबिट में आएगी, 10 अप्रैल को सैलरी भी हमारे पास डेबिट में आएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट। वेजेस भी डेबिट में आएंगे, क्यों, क्योंकि वेजेस जो है खर्चा है हमारा, बताया था मैंने आपको अभी। टू पेमेंट किसने की है, हमने कुछ नहीं लिखा, इट मींस हमने कैश में पेमेंट की है, तो हमसे पैसे चले गए, तो एसेट कम हो जाएगा, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो सैलरी में कितने पेमेंट की हमने, 50,000 की। वेजिस में कितने की, 30,000 की। तो टोटल हमने कितनी पेमेंट कर दी, 80,000 की। ठीक है, बीइंग सैलरी एंड वेजेस पेड। ठीक है, ये एंट्री में होगी क्लियर। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, चीजें बेची 25,000 की, और उसके लिए हमने फ्रेट भी दिया। फ्रेट मैंने बताया रेलवे का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है 500 का। तो परचेजेस में चीजें आई, फ्रेट खर्चा, टोटल हमसे पैसे कितने गए, 25,000 + 500। ठीक है, तो क्या एंट्री कैसी होगी, 12 अप्रैल की एंट्री कैसे होगी हमारे पास,
सबसे पहले तो चीजें आई हमारे पास, हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। उसके बाद हमने खर्चा किया, उस खर्चे का नाम है फ्रेट, तो फ्रेट अकाउंट डेबिट। पैसे किस में दिए, कैश में दिए, टू कैश अकाउंट, ठीक है। बीइंग कैश परचेजेस एंड फ्रेट एंड कैश पेड फॉर फ्रेट, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। एंड कैश पेड फॉर फ्रेट, ठीक है। तो परचेजेस में कितने अमाउंट कितना आएगा हमारे पास, 25,000 की हमने चीजें खरीदी, 500 का उसके ऊपर हमने फ्रेट दिया, टोटल खर्चा कितना किया हमने, 25,500 का, ठीक है। ये एंट्री भी होगी क्लियर। नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, पेमेंट हमें मिली है, रिसीव किया हमने पेमेंट फ्रॉम मिसेस राज से 14,900 की, और हमने उसको डिस्काउंट दिया। जब हमने उसको डिस्काउंट दिया तो इट मीन्स वो हमारे लिए क्या हो गया, खर्चा, ठीक है। तो खर्चे को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डिस्काउंट को हम डेबिट करेंगे। पैसा हमें मिला तो हमें कुछ मिला, एसेट कैश में हमें मिला, तो कैश क्या हुआ, कैश क्या है, एसेट हमारा, एसेट इंक्रीज हो गया, तो एसेट जब इंक्रीज हो गया उसको डेबिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, मिसेस राज को। मिसेस राज कौन थी, हमारी डेटर। तो डेटर जब कम हो जाएंगे इसका मतलब एसेट कम हो गए, एसेट कम हो गए तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो एंट्री कैसे आएगी यहाँ पे, 15 अप्रैल की एंट्री कैसे आएगी, हमारे पास पैसा आया तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट हमारे लिए खर्चा है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मिसेस राज अकाउंट। किसको दिया हमने, राज को दिया ना, मिसेस राज को। तो राज कौन है हमारे लिए, डेटर, डेटर कम होगी तो डेटर का नाम यहाँ पे आ जाएगा, बी कैश रिसीव्ड, पैसे मिले, और डिस्काउंट अलाउड, हमने उसको डिस्काउंट जो है अलाउ किया, ठीक है। तो कैश कितना, 14,900 का, डिस्काउंट में 100, टोटल कितना हो गया 15,000। तो देखो मिसेस राज ने आपको कितने रुपए देने थे, मिसेस राज ने 15,000 ही देने थे, ठीक है। तो उसका अकाउंट भी हो गया क्लोज, ठीक है। तो बच्चों ये थी कुछ एंट्रीज जो इसको हम बोले कंपाउंड एंट्रीज। कंपाउंड एंट्री समझ में आ गया ना, एक ही साइड में जब एक से ज्यादा एंट्री आ जाए तो उसको हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, ठीक है ना। सिंपल है, कुछ नहीं है, बस एक की जगह 2-3 हमने जो है ट्रांजैक्शन ही बोलेंगे, एंट्री हमें अकाउंट हमें लिखनी है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, देखने के बाद आपको पता लगेगा बिल्कुल ही सिंपल एंट्रीज है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम और कुछ एंट्रीज करेंगे सो दैट इसके लेवल को थोड़ा बढ़ाएंगे ताकि आपको और इसके ऊपर क्लासेस मिल सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके कि जनरल एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इन वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर कुछ आपको डाउट है तो कमेंट करिएगा, तो कमेंट करने से मुझे पता लगेगा कि किस चीज़ में आपको डाउट आ रहा है, तो मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।